शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की कथा में भगवान शिव की भूमिका सर्वोच्च मानी गई है। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शिव ने सृष्टि की रचना के मूल में अपनी शक्ति से संसार की शुरुआत की। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक, सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था। प्राचीन काल में जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्य ही था। यह शून्य ही ब्रह्मा था, जिसे परब्रह्म कहा गया। उस शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी। चारों ओर अंधकार था और उसमें किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं था। यह अवस्था अज्ञान और सृष्टि की निष्क्रियता की अवस्था थी। दो, परब्रह्म का शिव स्वरूप में प्रकट होना। उस अनंत निराकार ब्रह्मा ने अपने भीतर से ही एक चेतना का संचार किया, जिसे आदि शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति ही शिव के रूप में प्रकट हुई। शिव स्वयं निर्गुण, निराकार और अपरिवर्तनीय माने जाते हैं और वही ब्रह्मा रूप में अव्यक्त शक्ति से प्रकट होते हैं। शिव पुराण में शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात समय के भी परे, और उनकी शक्ति ही आदि शक्ति के रूप में मानी गई। 3, शिव का इच्छा शक्ति से सृष्टि की रचना। भगवान शिव ने अपनी इच्छा से सृष्टि रचने का संकल्प लिया। इस संकल्प के बाद शिव से एक प्रकाश का पुंज उत्पन्न हुआ, जिसे सदाशिव कहा गया। सदाशिव ने अपने भीतर से एक और चेतना को जन्म दिया, जिसे शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति ही आदि शक्ति थी और इन दोनों का संयोग ही सृष्टि की रचना की पहली अवस्था माना गया। 4, त्रिदेवों की उत्पत्ति। भगवान शिव ने अपने भीतर से 3 प्रमुख देवताओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार बने। विष्णु, जो सृष्टि का पालन करने वाले बने। महेश, रुद्र, जो सृष्टि के संहारक बने। इन तीनों देवताओं को सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य सौंपा गया। शिव पुराण के अनुसार इन 3 देवताओं की उत्पत्ति शिव से हुई और वे सभी शिव के ही विभिन्न रूप माने गए। शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और विष्णु को पालन का कार्य दिया, जबकि स्वयं रुद्र रूप में संहार के लिए प्रकट हुए। 5, शिवलिंग का प्रकट होना। शिव ने स्वयं को लिंग के रूप में प्रकट किया, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग को सृष्टि का आधार माना गया है और कहा जाता है कि इसी शिवलिंग से संसार के 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उत्पन्न हुए। शिवलिंग को शिव का निराकार रूप माना गया है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने इस शिवलिंग को देखा तो वे इसे समझ नहीं पाए और उसमें प्रवेश कर उसकी गहराई का पता लगाने लगे। इस लिंग के अनंत विस्तार को देखकर वे समझ गए कि शिव ही सर्वोच्च हैं। 6, सृष्टि की रचना का क्रम। ब्रह्मा ने शिव से वरदान प्राप्त कर सृष्टि की रचना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की और उसके बाद पृथ्वी की रचना की। फिर उन्होंने जीवों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानवों की सृष्टि की। ब्रह्मा ने आदि शक्ति की सहायता से संपूर्ण सृष्टि को क्रमबद्ध तरीके से निर्मित किया और सभी जीवों को अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करने का आदेश दिया। 7, सृष्टि का पालन और संहार। भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन करने का कार्य स्वीकार किया और भगवान रुद्र ने सृष्टि के संहार का। शिव के आदेश पर ही सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और संहार का चक्र चलता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक कल्प के अंत में शिव ही संहारक रूप में सृष्टि का विनाश कर पुनः नई सृष्टि की नींव रखते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के इस क्रम का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च, अद्वितीय और अनंत माना गया है। वे ही सृष्टि के कारण हैं और उनके द्वारा ही सृष्टि की गति होती है। शिव का शिवलिंग स्वरूप सृष्टि का मूल आधार माना जाता है और त्रिदेव शिव की इच्छा से ही सृष्टि का कार्य संचालित करते हैं। शिव पुराण की इस कथा में शिव को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी बताया गया है, जो कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और उसे अपने अनंत स्वरूप में समाहित रखते हैं।